डियर स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे ऑप्टिकल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटालिक स्फीयर। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी हम दो केस डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इंसिडेंट लाइट जो है पैरेलल लाइट ली है। एक चीज ध्यान रखना, हम ये जो केस निकाले जा रहे हैं जब हम लाइट जो है पैरेलल इंसिडेंट है, एक प्लेनर वेव फ्रंट के केस में, राइट। इसमें हम एक केस और डिस्कस करेंगे रेडियल लाइट वाला। तो यहां पर हमने इस स्फीयर को मैंने परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग माना है। R इज इक्वल टू 1, R मैंने लिया रिफ्लेक्टिविटी, और A हमारी एब्जॉर्प्टिव पावर जो कि 0 है, यानी कि ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्फीयर है, कुछ भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहले जो हमने पहले फार्मूला लिया था वो यहाँ फार्मूला नहीं लिया जा सकता, उसके लिए सरफेस का प्लेनर होना जरूरी है। क्योंकि यहां पर हम एरिया वेक्टर एक सरफेस को ऐसे नहीं दे पाएंगे जैसे हमने पहले डिफाइन किया था कि सीधा, क्योंकि पूरी प्लेनर में पूरी सरफेस का एक ही एरिया वेक्टर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा एरिया वेक्टर अलग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये मैंने देखो एक छोटा सा एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं रिंग एलिमेंट, राइट। इस रिंग एलिमेंट की रेडियस को हम आर कह लेते हैं, जिसकी विड्थ क्या है, ds है। ये इसकी विड्थ रेडियस होगी r, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर ये है, और ये एंगल ये एन कैप है, ये इंसिडेंट लाइट की मैंने डायरेक्शन बनाई है, और ये इंसिडेंट लाइट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये थीटा एंगल कंटिन्यूअसली वेरिएबल होगा जैसे जैसे रिंग चेंज करेगी। और यहाँ पे थीटा की रेंज क्या है, 0 से पाई। तो अब हमें इसका फार्मूला 0 से π/2, क्योंकि हाफ स्फीयर तक ही लाइट हमारी इंसिडेंट हो पा रही है, राइट। तो अब जरा हम इसको प्रूव करते हैं। इसका एक बड़ा आसान सा रिजल्ट आ जाता है, जिसके बाद इसके क्वेश्चंस को कर पाना बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की रेंज हमारी 0 से π/2 में, अब ये वेरिएबल होने का मुझे एलिमेंट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। और स्फीयर का हमें पता है सरफेस एलिमेंट क्या होता है, रिंग, जो कि होगी 2πr ds। अब देखो इस डायग्राम में ds तो हमें पता है r d थीटा हो गया, r क्या है, कैपिटल R sin थीटा, यानी 2πr² साइन थीटा डी थीटा। मैंने r की वैल्यू पुट कर दी, r sin थीटा, ds की वैल्यू क्या होगी, इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R, तो ds की वैल्यू हो जाएगी r d थीटा। अब इस पे इंसिडेंट पावर dwi विल बी मोड ऑफ I डॉट dA। ये मोड इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम एरिया वेक्टर वैसे हमें लेना चाहिए था इनवर्ट, और कई बार हम एरिया वेक्टर अगर I की डायरेक्शन में ना माने, जैसे यही सरफेस है, लाइट ऐसा इंसिडेंट है, तुम एरिया वेक्टर अपवर्ड मान लो, इंसिडेंट पावर निगेटिव आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये एरर बहुत बार हो जाती है कि हमने आउटवर्ड नॉर्मल ले लिया, तो आप इस पावर को निगेटिव कहते हो, पावर निगेटिव नहीं होती, मोड लगा देते हैं। तो I डॉट dA, यहाँ पर देखो I वेक्टर ये है, ये एंगल कितना हो गया, cos पाई माइनस थीटा, और cos मोड लगा हुआ है तो cos थीटा आ जाएगा। देखो ये एंगल कितना है I और D के बीच में, पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा मोड है, तो इतनी पावर इंसिडेंट हो गई I dA cos थीटा। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, 2πr² I sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब यहां पर ये जो एरिया हमें पता है कि जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जरा याद करो, जब ये लाइट ऐसे इस पे इंसिडेंट होगी और ऐसे हमारी वापस जाएगी, ठीक है, और इंसिडेंस एंगल कितना है, थीटा। तो जरा एक चीज याद करो यार, जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऐसे लाइट इंसिडेंट थी, तो हमने ड्राइव किया था, याद करो, प्लेनर सरफेस के लिए एक डेरिवेशन किया था, ये नॉर्मल फोर्स आता है Fn। इस Fn का फार्मूला क्या आया था, 2w cos थीटा बाई c आया था, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर ये जो इससे फोर्स आएगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, यहां पर हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, नेट, एफ नेट कितना उस पर ऑप्टिकल फोर्स आ रहा है। यहाँ एफ नेट की डेफिनेशन क्या है, ऑप्टिकल फोर्स। अब अगर ये प्लेनर सरफेस थी, तो प्लेनर सरफेस में जब लाइट थीटा एंगल पे थी तो टोटल फोर्स नॉर्मल था,
और उस नॉर्मल फोर्स का फार्मूला जो हमारा ड्राइव होकर आया था वो आया था 2W cos थीटा बाई सी। तो यहां पर इस पे जो फोर्स आएगा डीएफ, ये फोर्स किस डायरेक्शन में आया था, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो इस पे भी ऐसे ही ये नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स आएगा डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर डीएफ। हर एक इस पूरे सरफेस पे ऐसे डीएफ 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 मतलब एक ही दिखा लेते हैं, छोटे छोटे से पूरे पे ऐसे फोर्स आ रहा होगा। ये डीएफ नहीं लिखते, इसको ऐसे दिखा लेते हैं। इसकी डायरेक्शन ये डीए जो है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट है, तो हर पॉइंट पर आ रहा होगा। क्योंकि तो इस देखो ये है, यहां पर एक होगा, पूरी रिंग है ना, रिंग के हर एक पॉइंट पर एक नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा। उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अगर इसका नॉर्मल इधर है उस एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट, ये तो डीए, तो ये इसमें डीए एक और छोटा सा लेना पड़ेगा डीएस, जो इस एलिमेंट्री रिंग का छोटा छोटा है। और इस डीएस पे नॉर्मल किधर आता है, स्फीयर की तरफ। तो उस नॉर्मल स्फीयर के सेंटर से निकलता है, रेडियल डायरेक्शन नॉर्मल होती है, तो उसके अपोजिट इनवर्ट टुवर्ड सेंटर एक फोर्स आ रहा होगा। वो डीएफ फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब हमें पता है ये एंगल है थीटा और ये एंगल है थीटा। इस फोर्स के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एड ऑन हो जाएंगे पूरी सरफेस पे, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट, और साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पे जो नेट डीएफएक्स फोर्स आएगा वो आएगा, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, 2DW cos थीटा बाई सी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो ये फोर्स, ये फॉर्मूला लिया और इसका मैंने कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस थीटा। ये जो फोर्स आता है ये इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से यूज करें। और इंसिडेंट पावर कितनी दी थी, डब्ल्यू, तो डी एफ एक्स कितना हो गया, वैल्यूज को डी डब्ल्यू की वैल्यू को पुट कर दो। तो एक 2 तो यहां पहले से है, 2 टू द 4 पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, सारी कांस्टेंट वैल्यू है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा पहले से है, तो यहां इंटीग्रेशन करेंगे, क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा, 0 से एफ एक्स नेट फोर्स, यही नेट एफ एक्स हमें निकालना है, और थीटा की लिमिट है 0 से पाई बाई 2। अब ये इंटीग्रेशन दिखने में टिपिकल है, बहुत आसान है, क्योंकि साथ में साइन थीटा पड़ा हुआ है। तो कॉस थीटा को अगर मैं टी ले लूं तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। और लिमिट भी चेंज कर देंगे, तो यहां से इंटीग्रेट करूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, लिमिट, अब देखो लिमिट चेंज कर दें, तो थीटा इक्वल टू 0 पर लिमिट हो जाएगी 1 से 0, ये बचेगा टी क्यूब इंटू माइनस डी टी। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस डी टी। तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 बाई 4, से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आई बाई सी इंटू टी की पावर 4, लिमिट 1 से 0, और ये एक माइनस साइन हमने मान ले लिया। ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -1, और माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो यहां पे मैं फाइनल आंसर लिख दूं, एफ एक्स का फाइनल आंसर क्या आएगा, ये -1 आ रहा है, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो पाई आर स्क्वायर आई बाई सी इज द फाइनल आंसर। इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फोर्स इंसिडेंट exerted by a parallel light on a perfectly reflecting sphere। अब हम इसका सेकंड केस लेंगे, ये दोनों ये जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब हम इसका सेकंड केस लेंगे जिसमें हम r को 0 और a को 1 करेंगे। डियर स्टूडेंट, जरा हम एक और केस को समझते हैं, ठीक है। इस केस में हमें क्या कहा गया है कि सेकंड केस है हमारा, लाइट पैरेलल लाइट इंसिडेंट है। पिछली बार हमने रिफ्लेक्टिंग स्फीयर लिया था, इस बार हम परफेक्ट एब्जॉर्बिंग स्फीयर लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा चीज हमने डिफरेंट कर दी। बाकी सारी चीजें वैसे ही, रेडियस हमने आर ली, ये कैपिटल आर है, ये एलिमेंट हो गया डीएस। तो इस बार जो हम डीए मानेंगे वो हमारा होगा 2 पाई आर
ds सेम वैसे ही जैसे हमने पहले माना था, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इंसिडेंट पावर सेम आएगा, डी डब्ल्यू मोड आई डॉट डी ए, सेम वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर आई। एंगल देखो ये थीटा, ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्योंकि डॉट डॉट डॉट, ये नॉर्मल वाला आपका हो गया। इस बार लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर आई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब जरा एक बार ध्यान से समझना, जब लाइट रे एब्जॉर्ब हुई थी पैरेलल वाले पे, हमने जो पिछला केस डिस्कस किया था, तो उसमें नेट फोर्स जो निकल के आया था, टेंजेंशियल भी आता है क्योंकि एब्जॉर्ब होती है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी था, हमने कहा था एफ टी एफ एन दोनों है, और जो नेट फोर्स आया था एफ नेट, वो आया था डब्ल्यू बाई सी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसलिए प्रीवियस रिजल्ट याद होनी चाहिए, वही रिजल्ट हम यहां डीए के लिए यूज करेंगे। इस बार जो नेट फोर्स डीएफ आएगा वो इन लाइट की डायरेक्शन में था, वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट लेने की भी जरूरत नहीं क्योंकि एफ नेट तो इस केस में भी ऐसे ही आना है। इस केस में एफ नेट लिखना सीधा सीधा डीएफ हमारा बहुत आसान हो गया। डीएफ हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई सी, डायरेक्शन भी ऐसी है, तो ये तो सारे ऐड होते चले जाएंगे, हमें कोई कंपोनेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। तो 2 पाई आर स्क्वायर आई बाई सी साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से एफ एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2, टेक किसी को भी टी मान लो, कॉस थीटा इजिकल टू टी मान लो, तो साइन थीटा डी थीटा इजिकल टू माइनस ऑफ डी टी, सेम वही प्रोसीजर लगा दो। तो 2 पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, इंटीग्रेशन लिमिट भी बदल जाएगी 1 से 0 टी इंटू माइनस डी टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लो। इसे सिंप्लीफाई, आप बहुत आसान इंटीग्रेशन, आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर सेम आएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखो आया कि स्फीयर पे जब पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इस बार भी एफ नेट का आंसर कितना आया, पाई आर स्क्वायर बाई सी था, और पिछले केस में भी कितना आया था, पाई आर स्क्वायर बाई सी। तो एक स्फीयर का एक रिजल्ट होता है, इसको आप याद कर सकते हो कि अगर हम ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लें, तो जो फोर्स है उसका आंसर W इंसिडेंट अपॉन C आ रहा है, और ये W इंसिडेंट निकालना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि ये जो लाइट रे पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो अगर मैं यहां पर एक फ्लैट एरिया मान लूं, भाई पैरेलल लाइट रे, इस पे लाइट रे इंसिडेंट कितनी हो रही है, जितनी लाइट बीम की पावर है, अब बीम, इस बीम की पावर कितनी होगी, भाई ये 2R एरिया में आ रही है, सॉरी R एरिया की डिस्क में आ रही है, तो W इंसिडेंट पूरे स्फीयर पे, या W इंसिडेंट का मतलब क्या, पूरे स्फीयर पे इंसिडेंट पावर। अब ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो इस बीम ऑफ लाइट की पावर कैसे निकालते हैं, एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया लो, इंटू आई करना होता है, यानी पाई आर स्क्वायर आई बाई सी। तो जैसे अगर एक डिस्क रखी हो, लेट्स से कि ये डिस्क है और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग डिस्क है, तो तुम इस पे कितना फोर्स निकालते, जो तुमने डायरेक्ट, और थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और तुम ए की वैल्यू 1 लेते, तो यहां पे फोर्स कितना निकालते, तो तुमने डेरिवेशन किया था एब्जॉर्बिंग वाला, उसमें थीटा को डाल दो 0, तो W cos थीटा बाई सी होता है एब्जॉर्बिंग वाले केस में वाला फोर्स। एफ नेट का फार्मूला डायरेक्ट W बाई सी आता है, जब परफेक्ट एब्जॉर्बिंग होता है, तो वही डिस्क पे इतना आता है, वही रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट हमारा स्फीयर पे आ रहा है। तो स्फीयर को एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग डिस्क से बदल दो, जितना फोर्स आना चाहिए वही फोर्स आ रहा है। एक बड़ा सिंपल सा और आसान सा रिजल्ट आ गया, और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर हम इसको याद रख लें तो हमें इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ए की वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लें, आप करके देख लो, क्योंकि दोनों ही केसेस में वो रिजल्ट सेम आ गया। तुम इसको ग्रे बॉडी मान के भी डेरिवेशन करोगे
तो वो रिजल्ट वही निकलेंगे। तो एक बड़ा आसान और एक सिंपल सा डेरिवेशन है, इसकी हेल्प से हम स्फीयर पे डायरेक्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा हम एक नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। R इज इक्वल टू 1 यानी रिफ्लेक्टिविटी 1 और A इज इक्वल टू हम लेने जा रहे हैं 0। ठीक है, अब इस केस को जरा कैसे हैंडल करना है, इसको ये पिछले केसेस से डिफरेंट कैसे, देखो यार यहाँ पर ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रे हैं, ये इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पर रेडियल है। ये जो पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, इस पॉइंट सोर्स से लाइट रे ऐसे निकल रही है, ध्यान से समझना, रेडियल वाला केस है। और इस सोर्स की जो पावर है W है, तो किसी भी R रेडियस पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो ध्यान रखना W/4πr² होगी। एक तो ये पॉइंट नोट कर लो। बाकी सारी चीजें ऐसी हैं, डीए यहां पर भी वही होगा, डीए की वैल्यू हम लेंगे 2πr² d थीटा इंटू साइन थीटा, जैसे पहले आता था, कैसे 2πr ds लिया और वैल्यूज को पुट कर दिया, मैंने एलिमेंट्री रिंग ली। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो इसी डायरेक्शन में, और नॉर्मल वेक्टर रिंग का ऐसे ही बनता है, ये आपको बता चुका है, एरिया वेक्टर रेडियल आउटपुट होता है स्फीयर की किसी भी रिंग का। तो यहां पर जो इंसिडेंट पावर होगी dw, जो तुम लिखोगे वो लिखोगे IdA, तो इंटू cos 0 आएगा। क्यों? क्योंकि I भी ऐसे और DA वेक्टर भी ऐसे। पिछली बार I हॉरिजॉन्टल था, इस बार I भी रेडियल आउटवर्ड है और DA भी ऐसे, तो dw जो आएगा IdA cos 0, यानी 2πr² sin थीटा d थीटा। लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक जब हमने यहां डिस्कस किया था कि जब लाइट रे ऐसे आती है और रिफ्लेक्ट होती है थीटा एंगल पे, तो जो फोर्स आ रहा था वो कितना आ रहा था 2W cos थीटा बाई सी, और ये थीटा अगर 0 डिग्री हो, यहाँ पे ये थीटा होता था I और N के बीच का एंगल, और थीटा अगर 0 डिग्री हो तो फोर्स हो जाएगा 2W बाई सी। इसलिए इस बार जो फोर्स आएगा DF, जिसका कंपोनेंट आ रहा है नेट डायरेक्शन में DFy, अब ये फोर्स आएगा ऐसे, तो ये जो फोर्स ऐसे आएगा, इसकी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्या होने वाले हैं, एंगल थीटा है। इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसिल, नेट फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में DFy, तो DFy जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2DF, DF की जगह हम यूज करेंगे DW, 2DW बाई सी इंटू कॉस, इंटू एक कंपोनेंट और क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा ये थीटा सेम नहीं है, कि ध्यान रखना, ये फाई ले लूं जरा मैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये फाई यहां पर क्या है, ये फाई यहां पर है एंगल बिटवीन I और N, और ये फाई यहां पर 0 डिग्री है इस केस में, इसीलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड होना है 2DW बाई सी, और DW की वैल्यू ये है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये फाई था एंगल बिटवीन N और I वेक्टर, और N और I वेक्टर के बीच में यहां पर 0 डिग्री एंगल है। ये पिछली केस से थोड़ा सा डिफरेंट चीजें होगी, क्योंकि यहां पर I हॉरिजॉन्टल नहीं है, I रेडियली है, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ स्फीयर और I उसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। तो इनटू cos थीटा, ये फोर्स है, इसका कंपोनेंट है, cos थीटा आ जाएगा ऐसे डाउनवर्ड, यानी 2 to the 4 πr² बाई सी साइन थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब I की वैल्यू यहां पर क्या, I की वैल्यू W/4πr², यानी I इंटू 4πr², W है पावर ऑफ सोर्स, तो WS पावर ऑफ सोर्स है, बाई सी 0 से Fy साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से थीटा की लिमिट हमें पता है 0 से r² तक जाएगी। अब सेम वैसे ही लेट से cos थीटा इक्वल टू t मान लो, साइन थीटा डी थीटा माइनस dt हो जाएगा, लिमिट चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा WS बाई सी माइनस टी डी टी, लिमिट 1 से 0, इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो, तो जो फोर्स का आंसर आएगा
वो WS/2C आएगा when R is 1 and A is 0। अब हम इसका नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। जब हम यहाँ पर इसी में डिस्कस हो जाएगा क्योंकि ज्यादा चेंजेस हमें नहीं करने पड़ेंगे। जब हम A को 1 करेंगे और R को 0 करेंगे तो ये वाला एक 2 फैक्टर गायब हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स तो सेम रहने हैं। नेट फोर्स F नेट फाई 0 है तो उस केस में F नेट कितना हो जाएगा W। तो ये वाला 2 गायब हो जाएगा क्योंकि फोर्स इस केस में जब एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट, तो फोर्स डायरेक्ट क्या हो जाएगा W/C। ये अब फोर्स हो गया ये, और इसका कॉस्ट आना तो ऐसे ही रेडियली डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेट फोर्स किसकी डायरेक्शन में आता है, इनडायरेक्ट डायरेक्शन हो या फिर पैरेलल टू इन डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर I वेक्टर। तो एक 2 गायब हो गया तो ये 2 रहेगा, ये by2C रहेगा, ये by2C रहेगा। तो इस केस में फोर्स C हो जाएगा। तो रेडियल केस में एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग में फोर्स सेम नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन और बेसिक चीजों में डिफरेंस है। तो जब रेडियल फोर्स होगा A = 1 में आएगा WS/4C और R = 1 A = 0 में आया था WS/2C। तो यहाँ पे वो डबल वाला डिफरेंस बना रहा। ये सब छोटी छोटी बड़ी टेक्निकल चीजें स्टेयर वाली और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, थोड़ा टफ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, टफ नहीं है डिफरेंट है। तो इसको जब स्टूडेंट नहीं ध्यान देते तो वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं।